हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होंगे। गाइस, हम आपके लिए हिंदी व्याकरण की वीडियो लाए हैं और गाइस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, आज हमारा टॉपिक है वाक्य। ठीक है, वाक्य करेंगे और वाक्य के बारे में देखते हैं। जैसे कि वाक्य की परिभाषा देखते हैं। दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा अर्थ निकलता है वाक्य कहलाता है। ठीक है, जैसे कि सत्य की विजय होती है। ठीक है, पूरा अर्थ निकल रहा है, पूरा पूरा अर्थ निकलता है। ठीक है, सत्य विजय होगी यानी कि पूरा पूरा अर्थ निकल रहा है। किंतु सत्य विजय होती है। ठीक है, सत्य की विजय होती है इनके, किंतु सत्य विजय होती है। ठीक है, वाक्य नहीं है ये। ठीक है, ये वाक्य नहीं है हमारा। जैसे कि कहेंगे कि सत्य की विजय होती है, ये पूरा पूरा अर्थ निकला है। अब ये कहें कि सत्य किंतु सत्य की विजय होती है। ठीक है, तो ये वाक्य नहीं बन रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे वाक्य के दो प्रकार के होते हैं वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और रचना के आधार पर वाक्य भेद। ठीक है, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि है कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, इसके बारे में बात की जाए उसे क्या बोलते हैं, उद्देश्य कहते हैं, और जो बात की जाए उसे विधेय कहते हैं। ठीक है, जो बात की जा रही है उसे क्या कहते हैं, विधेय, लेकिन जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो उद्देश्य है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है, मोहन प्रयाग में रहता है। ठीक है, मोहन है, मोहन के बारे में बात की जा रही है। मोहन क्या है, हमारा उद्देश्य। बात की जाए उसे विधेय, मतलब मोहन के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो मोहन क्या है हमारा, इसमें उद्देश्य है मोहन। ठीक है, और विधेय है जो प्रयाग में रहता है। ठीक है, ये विधेय है। नेक्स्ट है रचना के आधार पर वाक्य है। नेक्स्ट देखते हैं, रचना के आधार पर वाक्य कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, जैसे कि 3 है हमारा रचना के आधार पर। सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है, आगे नेक्स्ट है साधारण वाक्य है। जैसे कि जिन वाक्यों में एक उद्देश्य, एक विधेय, एक ही सामयिक जिसके द्वारा कार्य किया जाए, सामयिक होता है। ठीक है, क्रिया होती है, उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, मोहन क्या है हमारा, उद्देश्य है। ठीक है, और पढ़ता है, पुस्तक को पढ़ता है। ठीक है, पुस्तक पढ़ता है, विधेय है। ठीक है, जैसे राकेश ने भोजन किया, तो राकेश क्या है हमारा उद्देश्य, और भोजन किया इनके विधेय है। ठीक है, आगे है संयुक्त वाक्य। जैसे कि हमारा संयुक्त वाक्य अंत और तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, अथवा, दो या दो से अधिक वाक्य जब समुच्चय बोधक जैसे पर, किंतु और आदि से जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने लाल किले पर झंडा फहराया और चले गए, और क्या कर रहा है हमारा संयुक्त वाक्य को वो कर रहा है। ठीक है, प्रदर्शित कर रहा है। जैसे सूर्योदय हुआ और कुहासा चला गया, और क्या कर रहा है यहाँ पे हमारा संयुक्त वाक्य को प्रकट कर रहा है। ठीक है, मैं अच्छा खेल खेलता हूँ किंतु हार गया, किंतु क्या है हमारा संयुक्त वाक्य। ठीक है, अंकुर पढ़ता है और साहिल लिखता है, तो और क्या है संयुक्त वाक्य को प्रकट करता है। ठीक है, सीमा चतुर है लेकिन मीनू मंदबुद्धि है, लेकिन क्या कर रहा है संयुक्त वाक्य को प्रकट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है मिश्रित वाक्य है हमारा। जैसे कि जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उन्हें मिश्रित उपवाक्य कहते हैं। जो कि, जो कि, जो, तो कि, जो ही, सॉरी, जो कि, जो, आगे है जो ही, इसीलिए, यदि, यद्यपि, तो, वैसे, जैसे, जबकि, फिर भी। ठीक है, तो ये है जैसे कि एग्जाम्पल्स आगे हमारे। यदि परिश्रम क्या है, प्रधान है। ठीक है, परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी, तो इसमें आया हुआ है। ठीक है, जो कि, जैसे कि आश्रित सफलता पर, सफलता क्या है, आश्रित है। ठीक है, आश्रित है सफलता पर। प्रधान क्या है, परिश्रम है, और सफलता क्या है, आश्रम है, वो आश्रित है, सॉरी, सफलता पर आश्रित है। ठीक है, जैसे कि आगे हैं, तो इनका मतलब हमारा मिश्रित वाक्य है। ठीक है, तो आगे है यदि वर्षा होगी तो
तो मिश्रित वाक्य है। जो ही तो आगे लग गया ना, ठीक है, तो यहाँ पे है नहीं है, जो ही आगे लग गया तो मिश्रित वाक्य को प्रकट कर रहा है, ठीक है। आगे मैं जानती हूँ कि क्या है, मिश्रित वाक्य है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे कि क्या है, मिश्रित वाक्य को, जैसे ही मिश्रित वाक्य को प्रकट कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं? 8 हैं, ठीक है। जैसे विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, अर्थबोधक भी कहा जाता है संकेतवाचक को, विस्मयवाचक, ठीक है। आगे इसके भेद के बारे में जानेंगे। जैसे कि प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक है, तो वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, जैसे तुम कब जाओगे, ठीक है। संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में संदेह संभावना प्रकट होती है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स है, जैसे कि देखते हैं एग्जाम्पल्स को। शायद आज बारिश हो, ठीक है, तो संदेह है यहाँ पे। हो सकता है कोरोना पर काबू पाया जा सकता है, मतलब शक है, संदेह है, संदेह के आधार पर कह रहे हैं, ठीक है। हो सकता है वह भी साथ चले, शायद उसने काम पूरा कर लिया हो, ठीक है। आगे आज्ञावाचक वाक्य, ठीक है, जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुमति, उपदेश, आदेश, प्राथमिक आदि का भाव प्रकट होता हो वहाँ आज्ञावाचक वाक्य होता है, ठीक है। जैसे कि बैठो, बैठिए, शांत रहो, ठीक है, तो आज्ञा दी जाती है इसमें, ठीक है। उपदेश, अनुमति, आज्ञा दी जाती है, आदेश दिया जाता है कि मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, बैठ जाइए, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ बैठने के लिए, ठीक है। तुम जा सकते हो, ठीक है। हे प्रभु, मेरा विश्वास कभी कमज़ोर ना हो, ठीक है। आगे है नेक्स्ट इच्छावाचक वाक्य है। इच्छावाचक वाक्य है, जिन वाक्यों में इच्छा, आशीर्वाद, शुभ कामना का भाव प्रकट होता है वहाँ इच्छावाचक वाक्य होता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स है। मुझे बाहर जाने का मन हो रहा है, आप अच्छे अंकों से पास हो गए हैं, आपकी यात्रा मंगलमय हो, इच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो सौभाग्यवती भव, इच्छावाचक वाक्य, ठीक है। आशीर्वाद दे रहे, शुभकामनाएं दे रहे हैं, ठीक है, तो इच्छा। आपके जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं, नव वर्ष मंगलमय हो, ठीक है, तो इच्छा, आशीर्वाद, संभावनाएं यहाँ पे प्रकट की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। जैसे कि संकेतवाचक वाक्य है, जिन वाक्यों में किसी संकेत या बोध कराए उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। राम का मकान उधर है, ठीक है, क्या है, जिन वाक्यों में किसी संकेत या संकेत का बोध कराए उन्हें क्या कहते हैं, संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम का मकान उधर है, ठीक है, तो इसके द्वारा संकेत देते हुए हम फिंगर को दिखाते हुए बोलते हैं कि वो राम का मकान है, ठीक है, तो क्या है वहाँ संकेतवाचक है, ठीक है। तानिया इधर रहती है, ठीक है, तो हम ऐसे उंगली दिखा के कहते हैं कि इधर रहती है, ठीक है, तो ये विस्मयवाचक है। आगे देखते हैं हमारा विस्मयवाचक। जैसे जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, क्रोध, घृणा का भाव प्रकट होता है वहाँ विस्मयवाचक वाक्य होता है। जैसे कि धन्य है तुम पास हो गए, ठीक है। ओ आज कितनी गर्मी है, वाह क्या गजब नज़ारा है, ठीक है। अरे तुम कितनी सुंदर लग रही हो, छी कितना गंदा पानी है, हे भगवान ये क्या हो गया, हाय बेचारा मारा गया, बल्ले हम जीत गए, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जिस भी साथी ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी आपको, ठीक है।